Two metal sphere of radius r1 and r2 are connected by thin conducting wire. The second sphere is surrounded by a grounded concentric conducting cell with uniform separation d between their facing surfaces. If the second sphere is given a charge q, find the charges acquired by all three spheres. Assume that d much less than r2 and distance between the spheres is much larger than their radii. तो यहाँ पर थ्री स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है जिसका रेडियस r1 है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है जिसका रेडियस r2 है, और एक कंसंट्रिक इसके ऊपर कवर कर दिया गया स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल का सरफेस और जो हमारे पास इनर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है इसके बीच का जो सेपरेशन है, गैपिंग है, वो d है एंड d मच लेस देन r2 है। साथ में सेल को यहाँ पर अर्थिंग कर दिया गया है। तो जस्ट कह रहा है कि अगर सेकेंड स्फीयर यानी इसको अगर मैं चार्ज प्लस क्यू देता हूँ तो फाइनल जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, तो कह रहा है कि इन द स्टेडी स्टेट सभी स्फीयर के ऊपर कितने चार्जेज हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा ये भी कह रहा है कि इनके बीच का सेपरेशन बहुत बड़ा है। लेट से सेपरेशन अगर हम कह दें कि ये r है तो r मच ग्रेटर देन r1 एंड r2 है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो हम मान लिए कि इस पे चार्ज हमने टोटल अगर क्यू दिया, जस्ट पिक्चर उसी पिक्चर को दोबारा बनाया। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास ये है, ये भी एक कंडक्टिंग स्फीयर है। दूसरा यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, और जस्ट हमारा ये कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा जो कंडक्टिंग स्फीयर ये है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। बट जो बाहर वाला हमारा स्फेरिकल सेल है वो इस वायर से कनेक्टेड नहीं है। जस्ट बाहर वाली स्फेरिकल सेल को एक वायर से अर्थिंग कर दिया गया, ग्राउंडेड कर दिया गया, और ये जो सेपरेशन है d है विच इज मच लेस देन r2। तो इसको हमने चार्ज लेट से q के इक्वल दे दिया। क्वेश्चन में मेंशन है कि सेकेंड स्फीयर को q कूलाम दिया गया। अगर इसको हम q कूलाम देते हैं और जैसे ही इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्फीयर पर होगा। तो हम मान लिए कि उस q कूलाम में से केवल स्मॉल q कूलाम इस स्फीयर के ऊपर बच गया। तो जस्ट इस स्फीयर के ऊपर अगर स्मॉल q कूलाम बच गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्मली होगा, देयर इज़ नो इंडक्टिव इफेक्ट। उस प्लस q से जो फील्ड लाइन हमारी इमिट होंगी, सारी की सारी हमारी फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी आउटर सेल के इनर सरफेस पर। तो बाय द इंडक्शन हम कह सकते हैं कि इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे माइनस क्यू कूलाम चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन आउटर सेल हमारा न्यूट्रल था। तो इसका मीनिंग हुआ कि नेट चार्ज जीरो होगा। जस्ट हम मान के चल रहे हैं कि अभी यहाँ पर स्विच को ओपन किया गया है, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसको अर्थिंग कर दिया गया तो जो बाहर चार्ज हमारा प्लस क्यू है वो एक्चुअली में रिपेल होकर के कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो बाहर चार्ज फाइनल हमारा यहाँ पर जीरो बचा। तो जो सेकेंड स्फीयर के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू माइनस क्यू, और जो बचा चार्ज वो इस वायर से दूसरे स्फीयर पे मूव कर गया। टोटल चार्ज क्यू कूलाम था, इसका मीनिंग हुआ कि क्यू माइनस क्यू कूलाम चार्ज यहाँ पे मूव कर गया। तो इस वाले स्फीयर पे चार्ज आ गया क्यू माइनस क्यू कूलाम के इक्वल, और अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो ये तो हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और इसमें देखा जाए तो केवल अननोन हमारे पास स्मॉल क्यू है। तो एक अननोन को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। अब बात करें हम लोग कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र हुआ, जो चार्ज का मूवमेंट हुआ वो क्यों हुआ, तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऑलरेडी ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसका मीनिंग हुआ कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, ये न्यूट्रल था, इट मीन्स इसका पोटेंशियल कम था, मीन्स देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो ना हो जाए, या कह सकते हैं दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों स्फीयर का पोटेंशियल बस सेम कर देते हैं, उसी से रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ए
दैट इक्वल टू के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि जस्ट सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वहीं इस पूरे स्फीयर का कहीं भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है अंदर। दूसरा, अगर हम इस स्फीयर के पोटेंशियल की बात करें तो इसका भी जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वहीं पोटेंशियल हर जगह होगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो आ गया हमारे पास ड्यू टू द दैट चार्ज प्लस क्यू आ गया के इंटू क्यू बाई R2, और जो हमारे पास आउटर सेल के इनर सरफेस पे चार्ज है माइनस क्यू, जो ऑलरेडी सेंटर से दिख रहा है कि R2 प्लस डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, उससे डिस्ट्रीब्यूशन से पोटेंशियल आ गया के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R2 प्लस डी के इक्वल, बट निगेटिव चार्ज है इसलिए निगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से के वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्यू माइनस क्यू बाई R1 इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू बाई R2 माइनस हाफ क्यूब डिवाइडेड बाई R2 प्लस डी। अब ये क्यू टर्म हम कॉमन ले लेंगे तो आ गया R2 प्लस डी माइनस हाफ R2 वाला टर्म कैंसिल डिवाइडेड बाई R2 इंटू R2 प्लस डी के इक्वल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि R2 मच ग्रेटर देन डी है, इसका मीनिंग हुआ कि इस R2 के रिस्पेक्ट में इस D को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो R2 कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आ गया Q माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R1, और यहाँ आ गया Q इंटू डी डिवाइडेड बाई R2 इंटू R2 मीन्स R2 स्क्वायर, क्योंकि R2 के रिस्पेक्ट में D को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो जस्ट सिंपल रिजल्ट, यहाँ पर ऑलरेडी R1 को इधर भेज देते हैं, तो कैपिटल Q इक्वल टू आ गया स्मॉल क्यू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस R1 इंटू डी बाई R2 स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसे सॉल्व करें तो स्मॉल क्यू इक्वल टू हमारे पास आ रहा है कैपिटल Q इंटू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 डी प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल, और ये जो स्मॉल क्यू है वो स्मॉल क्यू हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर बी के ऊपर भी चार्ज है और कंडक्टिंग सेल सी के ऊपर भी चार्ज है। इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। Hence, charge on B and charge on C both are same in terms of magnitude, and that equal to capital Q into R2 square divided by R1D plus R2 square। तो ये एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा, अगर हम स्फीयर A पे चार्ज पूछते हैं तो स्फीयर A पे चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q के इक्वल। सिंपल कैलकुलेशन, दैट चार्ज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और वो रिजल्ट आ गया हमारे पास कैपिटल Q इंटू R1 इंटू डी डिवाइडेड बाई R1D प्लस हाफ R2 स्क्वायर के इक्वल, और एक आंसर हमारा ये आ गया।